साथियों, बहुजन समाज पार्टी लगातार हर राज्य में, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उस चुनाव में अपना एक अलग ही जलवा बिखेर रही है। अन्य जो नामी पार्टियां हैं वो तो हार जा रहे हैं। जितना उन पार्टियों की चर्चा होती है उससे कहीं बहुत ही कम रह जाते हैं वो पार्टियां। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जिसकी चर्चा नहीं होती है चुनाव में, वो एक अलग ही जीत हासिल कर ले रही है। कुछ इस प्रकार से साथियों, केरला के राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुए निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और बसपा की यह जीत पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, परचम लहराया बीजेपी ने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी यहां से कई सीट जीत गई है। कितनी सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। मैं तिरुवनंतपुरम की बात करता हूं, जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसी तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके थे शशि थारूर जी। शशि थारूर को आप लोग जानते हैं, कांग्रेस के अच्छे माने जाने हस्ती हैं। शशि थारूर जी यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसी तिरुवनंतपुरम में वर्तमान में जो कई राज्यों में सत्ता हासिल की है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए, उसकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी की यहां से ऐतिहासिक जीत हुई है तिरुवनंतपुरम में निकाय के चुनाव में, जहां कहा जाता था कि कांग्रेस के अलावा यहां किसी का हवा तक नहीं चलने वाला था, उड़ जाते थे किसी भी चुनाव में। उसी तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी में निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सोशल अकाउंट ट्वीट पोस्ट किया है। उन्होंने धन्यवाद दिया तिरुवनंतपुरम के लोगों को, केरला के लोगों को। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को, एनडीए को पसंद किए, जो कि यहां निकाय के चुनाव में हम लोगों ने परचम लहराया, ऐतिहासिक जीत हासिल की। और मोदी जी ने तमाम वादे भी किए कि मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों को ये दूंगा। हालांकि मोदी जी तो पूरे देश में एनडीए सरकार जहां जहां चुनाव होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो तो एनडीए यूं कहें तो हमारे देश की सत्ता पे है, वो तो पूरे देश के लोगों को वादा करती है। लेकिन कितना फायदाएं देश के लोगों को दी है एनडीए सरकार, वो तो लोग आम पब्लिक जानते ही है। कुछ इस तरह से तिरुवनंतपुरम के लोगों को भी मोदी जी जीत के बाद वादे कर रहे हैं कि मैं ये चीजें आप लोगों को दूंगा। लेकिन साथियों, अब बात करते हैं कि कांग्रेस जब इतनी लंबी बड़ी बड़ी यात्राएं निकालती है, तमाम बातें कर रही है, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो, वोट छोड़ गद्दी चोर, आज जो कि 14 तारीख है, आज दिल्ली में जो है इस पे जो है प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगे, कांग्रेस के तमाम लोग वहां जुटेंगे। वहां उनका एक उद्देश्य, एक रैली है वोट चोर गद्दी छोड़ का। लेकिन साथियों, जब इतनी बड़ी बड़ी मुद्दा कांग्रेस के पास है, कांग्रेस आरोप लगाता है ईवीएम हैक है, उसके बाद कांग्रेस अपने गढ़ पे भी हार जाता है। ये सबसे सोचने वाली सवाल है। क्या कांग्रेस केवल झूठे वादे कर रहा है, झूठे बातें कर रहा है? ईवीएम के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वे गलत आरोप है? अगर सही है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत कैसे जा रही है? वो जीत वहां जा रही है जहां कांग्रेस का गढ़ है। क्या वास्तव में ईवीएम हैक किया जा रहा है? तो ईवीएम हैक किया जा रहा तो ये निकाय चुनाव भी तो कांग्रेस हार गई, अपने गढ़ में हार गई। और साथियों, अब बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस निकाय में, केरला के तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव में कितनी सीट जीती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी 3 सीटें जीती है, 3 प्रत्याशी इसके जीत हासिल किए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा जीत। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रदर्शन करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीट इसके जीतने के लिए मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अन्य राज्यों में लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रहा है और कई सीटें निकाल रहा है, प्लस पॉइंट होते हुए जा रहा है, जो कि बिहार में 1 सीट जीत ली, उसके बाद केरला के तिरुवनंतपुरम में हुए निकाय चुनाव में भी 3 सीटें जीत ली, जो कि 3 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है बहुजन समाज पार्टी के लिए। जहां लगातार कांग्रेस है वो कांग्रेस हार जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 3 सीटें जीत जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक जीत बहुजन समाज पार्टी की मानी जाएगी। आप ये तीनों प्रत्याशियों को देखिए, हालांकि ये जो है मलयालम में लिखा है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा क्या नाम लिखा है, क्या वादे किए हैं इन लोगों ने। लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी के तीनों प्रत्याशी हैं, ये तीनों हैं, इन तीनों ने जीत हासिल की है केरला के तिरुवनंतपुरम में हुए निकाय चुनाव में। मायावती जी ने भी बधाई दी है।
लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली कार्यालय पे समीक्षा बैठक हो रही थी, लगातार प्रयास हो रही थी, खासकर केरला के निकाय चुनाव को देखते हुए वो सफल रहा। समीक्षा बैठक करना मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का सफल रहा, जो कि केरला में नतीजा सामने आ गया। अगर इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का लगातार जो है प्रयास रहा तो उत्तर प्रदेश ही ना कहें, जहां जहां 2026 से चुनाव है, 26 में फिर 27 में, वहां वहां एक अच्छा पार्टी के रूप में शामिल होगी, एक अच्छा पार्टी के रूप में सामने आएगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव में हालांकि अकेले अपने बल पर जो है बहुमत नहीं बना सकती है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि पूरा दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी अब वर्तमान में अकेले अपने बल पर बहुमत नहीं हासिल कर सकती है बिना गठबंधन की। ठीक उसी तरह से जो पार्टी एक सीट भी प्रदेश में नहीं जीत पाती थी, वो अचानक बहुमत नहीं हासिल करके सीएम की कुर्सी पा सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत ही कठिन है कि वो अकेले लड़ करके बहुमत लेकर के सत्ता में बैठ जाए, सत्ता अपने नाम कर ले, ये गलत है। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन किसी पार्टी से करती है तो वो सरकार बना सकती है, लेकिन अकेले नहीं बना सकती। हाँ, पूर्व के हुए चुनाव के अपेक्षा 2027 के चुनाव देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा साबित होगा, प्लस पॉइंट होगा, जिस तरह से अन्य राज्य के चुनावों में, छोटे बड़े चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, केरला में जो बहुजन समाज पार्टी की 3 सीटें जीत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और कांग्रेस की क्यों हार हुई है, करारी हार इस निकाय चुनाव में, यह भी आप कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।